हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो फ्रेंड्स, आज का समाचार हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सारे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए जो भी हमारे उत्तराखंड के भाई बहन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा संचालित समूह परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करते हैं और यूकेएसएससी का नए नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं दोस्तों। तो आप लोग अवगत है, आयोग के द्वारा अभी उत्तराखंड में 300 पदों पर सहायक लिपिकी और स्टेनोग्राफर के पदों पर विज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। तो यह भी अवगत है दोस्तों आप लोग, जो सहायक लिपिकी में है उसमें साफ साफ लिखा है कि जो उसमें भर्ती के लिए आपको 12th पास कॉमर्स बैकग्राउंड से होना चाहिए और टाइपिंग का ज्ञान आपको होना चाहिए। और ये भी आपको मालूम था कि जो स्टेनोग्राफर की भर्ती है दोस्तों, उसमें आपको 12th पास किसी भी बैकग्राउंड से होना चाहिए। साथ ही साथ आपको आशुलिपिकी का ज्ञान और टाइपिंग का ज्ञान, और साथियों बहुत बड़ी बात, आपको 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा किसी भी उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। दोस्तों, उत्तराखंड सरकार हमारी किसी भी इंस्टीट्यूट को मान्यता नहीं देती है कंप्यूटर के बारे में। तो इसी के संबंध में हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और अन्य गणमान्य सदस्यों ने यहाँ पर यानी यूकेएसएससी कार्यालय में बताया कि हमें इस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आप वेल डिफाइन करिएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट हैं जो उत्तराखंड सरकार जिनको प्रमाणित करते हैं कि इनको मान्यता दी जाए। तो इस तरह से इसमें गलतियां पाई गई दोस्तों। तो सीधे से संवाद संतोष बड़ोनी जी यूकेएसएससी सचिव से हुआ और इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आयोग का इसके संबंध में क्या कहना है और जल्द ही इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं और किन किन अभ्यर्थियों को उत्तराखंड से इसमें फिर से एक बार मौका मिलने वाला है। तो वीडियो पूरे ध्यान से और पूरा देखने का प्रयास करें। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो, उत्तराखंड संबंधित इस तरह के अपडेट समय समय पर पाने के लिए आप हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन ऑन करना न भूलें साथियों। साथ ही साथ आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर हम आपको छोटी छोटी बातों से अवगत करवाते हैं, उसको भी आप नीचे लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो साथियों, वीडियो शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यह बहुत ही बड़ी खबर रिलीज की हुई है उत्तराखंड के बेरोजगारों के संबंध में। तो नियमावली की एक लाइन ने बढ़ाई बेरोजगारों की मुसीबत, यूकेएसएससी ने लिया संज्ञान। तो एक लाइन क्या है दोस्तों, वही कंप्यूटर डिप्लोमा वाला जो स्टेनोग्राफर की भर्ती उत्तराखंड में भी चल रही है, इसमें 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा हुआ है। तो उत्तराखंड से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से, तो उत्तराखंड सरकार जो हमारी किसी भी इंस्टीट्यूट को, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को मान्यता नहीं देती है कंप्यूटर की। तो इसमें यह लाइन हम बेरोजगार साथियों को बड़ा रोड़ा बना हुआ है। इसके संबंध में आयोग क्या कदम लेता है पूरी जानने का प्रयास करते हैं। तो प्रदेश में सरकारी सेवाओं में हिस्सा लेने के लिए बनाई गई नियमावली की एक लाइन इन दिनों बेरोजगारों के लिए मुसीबत बनी हुई है। हालांकि अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार को नियमावली में दी गई इस लाइन को संशोधन करने का अनुरोध कर रहा है। तो यूकेएसएससी ने भी दोस्तों हम साथियों की मान ली और हमारे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और उन और लोगों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हम पत्रकार भाइयों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमारी बात आयोग कार्यालय तक पहुंचाई और जल्द ही आयोग का कहना है कि इस नियमावली में संशोधन होगा और कंप्यूटर जो शब्द है इसमें यानी वो हटाने का भी प्रयास रहेगा, यानी नियमावली चेंज हो सकती है। तो जानने का प्रयास करते पूरी न्यूज़ को साथियों आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। तो उत्तराखंड सरकार में बैठे अधिकारी नियमावली बनाने से पहले सभी तथ्यों को गंभीरता से देखें तो शायद कभी ऐसी समस्या लोगों को न हो जैसे पिछले कई सालों में बेरोजगारों को हो रही है। मामला सरकारी नौकरी में अनिवार्य शर्तों से जुड़ा है। वहीं राज्य स्थापना के अभी 20 साल हो गए हैं, आप लोग अवगत हो गए हैं। हमारा उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बनकर तैयार हुआ था, तो अभी 2020 चल गया। तो 2020 आने के बाद भी ये समस्या उत्तराखंड में आनी अभी भी हैं। तो प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए बेरोजगारों को विभिन्न पदों पर जरूरी अहर्ताओं को पूरा करना होता है। इसके लिए बाकायदा शासन स्तर से नियमावली तय की गई है जिसके आधार पर बेरोजगार आयोग द्वारा
कराई गई परीक्षा में हिस्सा लेते हैं। उसके बाद तमाम औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इस कड़ी में कुछ पदों के लिए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी DCA कहते हैं इसको, जिसे सामान्य भाषा में कॉमर्स कंप्यूटर कोर्स कहा जाता है। तो मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से उत्तराखंड के कॉमर्स वो होना चाहिए कंप्यूटर का डिप्लोमा, इसी से यह रोड़ा बना हुआ है। अब परेशानी यह है कि सरकार जो है व्यक्तिगत सहायक यानी स्टेनोग्राफर में नई नियमावली तय की है। सभी विभागों के लिए कॉमन नियमावली भी बनाई है, लेकिन नियमावली में एक लाइन ने बेरोजगारों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। दरअसल नियमावली के हिसाब से बेरोजगारों को राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का, मगर उत्तराखंड सरकार कंप्यूटर कोर्स के लिए किसी भी संस्थान को मान्यता नहीं देती है, जिससे युवाओं को विभागों में मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट न होने के बाद चक्कर काटने पड़ते हैं। हालांकि अब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने सरकार को नियमावली में दी गई इस लाइन को संशोधित करने का अनुरोध किया है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है उन सारे उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए जिनका इस तरह से यह फॉर्म भरना छूट गया था क्योंकि उनके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा नहीं था। तो यदि आपने 12th पास किया है दोस्तों और आप स्टेनोग्राफर का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हो, बाद में आप प्रैक्टिस कर साथियों अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिएगा। क्योंकि उत्तराखंड में कोई भी भर्ती आती है उसके लिए आपको आवेदन करना है, क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में बहुत ही कम भर्तियां बहुत लंबे अरसे के बाद देखी जाती हैं। तो यदि आपने 12th पास किया है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होगे, क्योंकि आयोग ने इसके संबंध में राज्य सरकार से बात की है कि इसमें नियमावली में चेंज किया जाए, क्योंकि हमारी उत्तराखंड सरकार किसी भी इंस्टीट्यूट को उत्तराखंड में कंप्यूटर कोर्स की मान्यता प्रदान नहीं करती है। तो इसीलिए आयोग के कार्यालय तक हमारे पत्रकार बंधु, हमारे बेरोजगार लोग वहां पहुंचे और इस तरह से वार्ता की। तो जल्द ही इसमें क्या नियम आता है उसके लिए हम आपको अपडेट देंगे साथियों। इस तरह की अपडेट आपको पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा साथियों। जब भी इसमें नियमावली में चेंज होती है हमारी तरह से आपको सर्वप्रथम बताने का प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।